Hello students, how are you? I hope that you all are fine and doing very good. तो बच्चों देखो हम लोगों ने अभी स्टार्ट किया था अपना कंटिन्यूटी चैप्टर और आज हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस भी डिस्कस करे थे और अब आपका वीडियो लेक्चर का टर्न है तो उसमें मैं कुछ क्वेश्चन आपको सॉल्व करा रहा हूँ यहाँ पे। देखो बच्चों ये हमारा क्वेश्चन है, बोला गया इज द फंक्शन f डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स अगर x की वैल्यू एक या एक से कम है। देखो बच्चों पहले तो हमें पढ़ना आना चाहिए कि कैसे पढ़ेंगे इस फंक्शन को। देखो अगर x की वैल्यू 1 या 1 से छोटी है तो फंक्शन की वैल्यू x है और अगर x की वैल्यू 1 से ज्यादा है तो फंक्शन की वैल्यू 5 है। ठीक है ना, मतलब अगर x की वैल्यू 1 या 1 से छोटी है यानी 1 है, 0 है, -1 है, -2 है, -3 इस तरीके से है तो फंक्शन की वैल्यू हमारी x है और फंक्शन की वैल्यू 5 है अगर x की वैल्यू हमारी 2, 3, 4, 5, 6 इस तरीके से हमारी वैल्यू है। तो हमसे बोला जा रहा है x इक्वल टू 0 पे फंक्शन कंटिन्यूस होगा कि नहीं होगा, 1 पे कंटिन्यूस होगा कि नहीं होगा और 2 पे कंटिन्यूस होगा कि नहीं होगा। अब देखो जो समझने वाली बात क्या है यहाँ पे, समझने वाली बात ये है यहाँ पे कि जो h की वैल्यू होती है वो क्या होती है, बहुत छोटी होती है, मतलब लगभग 0 के बराबर होती है। तो अगर मैं 0 प्लस h करूँ तो वो वैल्यू कितनी हो जाएगी, कुछ भी वैल्यू हो जाएगी पर वो 1 से तो छोटी रहेगी। और अगर 0 माइनस एच करूं तब तो 1 से छोटी होगी होगी। तो हमें x इक्वल टू 0 पे चेक करना है। तो देखो x इक्वल टू 0 के लिए अगर हम बात करें तो हमें LHL, RHL और f ऑफ 0 निकालना पड़ेगा। x इक्वल टू 1 पे भी हमें LHL, RHL और f ऑफ 0 निकालना पड़ेगा और x इक्वल टू 2 पे भी हमें LHL, RHL और f ऑफ 2 निकालना पड़ेगा। यहाँ पे f ऑफ 1 निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो बच्चों देखो x इक्वल्स टू 0 है, ये x इक्वल टू 0 है यहाँ पे। देखो बच्चों 0 से थोड़ा सा बड़ा हो या थोड़ा सा छोटा हो, ठीक है ना, 0 से थोड़ा सा बड़ा हो या थोड़ा सा छोटा हो। तो 0 से बड़े या छोटे के लिए फंक्शन क्या रहेगा हमारा, 0 से थोड़ा सा बड़ा तब भी 1 से छोटा रहेगा और 0 से थोड़ा छोटा तब भी हमारा छोटा ही रहेगा फंक्शन। यानी कि LHL के लिए हमारा फंक्शन की वैल्यू x होगी, LHL के लिए फंक्शन की वैल्यू x होगी, RHL के लिए फंक्शन की वैल्यू x होगी और f ऑफ 0 के लिए फंक्शन की वैल्यू x होगी। 0 से छोटे के लिए फंक्शन की वैल्यू x होगी, 0 से थोड़े से बड़े के लिए फंक्शन की वैल्यू x होगी और 0 पे तो फंक्शन की वैल्यू x होनी ही होनी है। तो बच्चों अगर फंक्शन की वैल्यू सेम है तो यहाँ पे LHL, RHL और f ऑफ 0 की वैल्यू क्या होगी, बराबर होगी। तो x इक्वल टू 0 पे तो ये कंटिन्यूस हो गया, x इक्वल टू 0 के लिए तो ये कंटिन्यूस हो चुका है। ठीक है ना, अगर हम x इक्वल टू 1 के लिए बात करें, मान लो ये x इक्वल टू 1 है, ये 1 है, ठीक है ना, 1 से थोड़ा सा बड़ा और 1 से थोड़ा सा छोटा और 1। तो देखो बच्चों LHL यानी 1 से थोड़े से छोटे के लिए फंक्शन तो हमारा x है, फंक्शन की वैल्यू क्या है हमारी, 1 से थोड़े से छोटे के लिए फंक्शन की वैल्यू x है, 1 से थोड़े से बड़े के लिए फंक्शन की वैल्यू 5 है और 1 के लिए फंक्शन की वैल्यू x है। यहाँ पे देखो ना, अगर x इक्वल टू 1 है तो फंक्शन की वैल्यू x है, 1 से थोड़ा सा छोटा तो भी फंक्शन की वैल्यू हमारी, 1 से थोड़े से छोटे के लिए हमारी फंक्शन की वैल्यू x है, 1 से बड़े थोड़े से बड़े के लिए फंक्शन की वैल्यू हमारी 5 हो जाएगी और 1 पे तो फंक्शन की वैल्यू x है। तो बच्चों यहाँ से आपको डायरेक्टली दिख रहा है कि यहाँ पे LHL के लिए फंक्शन x है, RHL के लिए फंक्शन 5 है और f ऑफ 1 के लिए फंक्शन x है। तो यहाँ पे देखो बच्चों LHL और f ऑफ 1 तो बराबर आ जाएगा पर वो RHL के बराबर नहीं होगा।
तो x इक्वल टू 1 पे ये कंटिन्यूस नहीं है, x इक्वल टू 1 के लिए ये कंटिन्यूस नहीं है। x इक्वल टू 2 के लिए बात करें तो LHL यानी 2 से थोड़ा सा छोटा, 2 से थोड़ा सा छोटा लेकिन 1 से तो बड़ा ही होगा ना, 2 से थोड़ा सा छोटा 1 से तो बड़ा ही होगा, तो 2 से थोड़ा सा बड़ा भी 1 से बड़ा होगा। तो इनके लिए फंक्शन की वैल्यू हमारी बेटा 555। तो यहाँ पे देखो बेटा LHL RHL और f ऑफ 2 की वैल्यू बराबर हो जाएगी। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये x इक्वल टू 2 पे कंटिन्यूस फंक्शन है। ये हमें थोड़ा सा देखना पड़ता है यहाँ पे, एक हालांकि सिंपल सा क्वेश्चन था, तो ये देखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है हमारे लिए। अगला क्वेश्चन करते हैं, अगर ये समझ में नहीं आया तो फिर से रिपीट करो, क्लास में तुम्हें समझा दूंगा आपको। चलो यहाँ बात करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 की हम बात करते हैं। क्या बोला जा रहा है, फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ f वेयर f इज डिफाइंड बाय दिस। फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ f वेयर f इज डिफाइंड बाय दिस। तो देखो बच्चों ये हमारा लीनियर फंक्शन है, ये भी लीनियर फंक्शन है, ये हमारा कंटीन्यूअस फंक्शन होता है। तो जो भी पॉइंट हमें यहाँ पे दिया गया है इसे हम चेक कर लेंगे। देखो x के सारे पॉइंट के लिए ये फंक्शन कंटीन्यूअस होंगे, और यहाँ पे 2 दिया गया है तो 2 के लिए हम चेक कर लेते हैं। तो x इक्वल्स टू 2 पे हमें चेक करना है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हो जाएगी, लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस, और 2 से छोटे के लिए फंक्शन क्या है 2x प्लस 3। x की जगह क्या रख देंगे 2 माइनस h रख देंगे, तो ये क्या हो जाएगा h टेंड्स टू 0, यहाँ रख देंगे 2 माइनस h प्लस 3। तो अगर बच्चों h नेग्लेक्ट कर देंगे हम, h तो लगभग 0 के बराबर है, तो यहाँ से 4 प्लस 3 आ जाएगा हमारा 7 आ जाएगा। RHL के लिए बच्चों बात कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस, यानी 2 से बड़े के लिए फंक्शन क्या होगा 2x माइनस 3 होगा। ठीक है, अब हम x की जगह 2 प्लस h रख देंगे, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा 4 माइनस 3 यानी 1 हो जाएगा। तो बच्चों देखो यही से पता चल रहा है कि हमारी जो LHL है वो 7 है, RHL की वैल्यू क्या है हमारी 1 है। तो f ऑफ 2 चेक करने की जरूरत ही नहीं है, यहाँ पे हम बोल देंगे LHL इज नॉट इक्वल्स टू RHL, तो फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस, फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 2। तो बच्चों ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6। 2 पे कंटिन्यूअस नहीं होगा, बाकी सारे पॉइंट्स पे कंटिन्यूअस होगा। 2 पे कंटिन्यूअस नहीं होगा, बाकी सारे पॉइंट्स पे कंटिन्यूअस होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये लीनियर फंक्शन है, और मैंने बताया था आपको लीनियर फंक्शन हमेशा कंटिन्यूअस फंक्शन होता है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 की जो बात कर लेते हैं, यहाँ पे देखो -3 पॉइंट दिया हुआ है, देखो एक -3 पॉइंट दिया हुआ है, एक 3 पॉइंट दिया हुआ है, तो -3 और 3 पॉइंट पे हम चेक करें। तो x इक्वल्स टू -3 पे हम पहले चेक करते हैं, तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हो जाएगी, लिमिट x टेंड्स टू -3 माइनस, और -3 से छोटे के लिए फंक्शन क्या है mod x प्लस 3 है, क्या है हमारा mod x प्लस 3 है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा लिमिट x h टेंड्स टू 0 mod ऑफ -3 माइनस h प्लस 3। h तो 0 के बराबर है, तो mod में क्या बचा -3, -3 का mod हो जाएगा +3, तो 3 प्लस 3 कितना हो गया 6 हो गया, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट कितना हो गया हमारा 6 हो गया। राइट हैंड लिमिट की जो बात कर लेते हैं, राइट हैंड लिमिट की बात करते हैं, तो क्या होगा लिमिट x टेंड्स टू -3 प्लस, और -3 से बड़े के लिए फंक्शन क्या है -2x है, तो -2x हो जाएगा यहाँ पर। तो -2x की जगह रख देंगे -3 प्लस h, तो बच्चों प्लस का 6 आ जाएगा हमारा, और f ऑफ -3 निकाल लेंगे। तो x की वैल्यू जो -3 है, तो फंक्शन mod x प्लस 3 है, तो mod ऑफ -3 प्लस 3 ये भी बच्चों 6 आ जाएगा। तो x इक्वल्स टू -3 पे तो कंटिन्यूअस है, x इक्वल टू -3 पे क्या है कंटिन्यूअस है हमारा।
x इक्वल टू 3 पे चेक कर लेते हैं। x इक्वल टू 3 पे हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगा? x इक्वल टू 3 पे हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगा? लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस, और 3 से छोटे के लिए फंक्शन क्या है? -2x है। वैल्यू रख देंगे यहाँ पे तो क्या हो जाएगा? जो लिमिट h टेंड्स टू 0 -2 इंटू 3 माइनस h, तो जो -6 हो जाएगा। राइट हैंड लिमिट की हम बात कर लेते हैं। तो लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस, वो 3 से बड़े के लिए फंक्शन क्या है? 6x प्लस 2 है, तो हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 6 इंटू 3 प्लस h प्लस 2, तो ये 18 प्लस 2 यानी कि 20 हो जाएगा। तो देखो बच्चों, लेफ्ट हैंड लिमिट -6 आ रहा है, राइट हैंड लिमिट +20 आ रहा है, तो बोल देंगे लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट। तो फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस, फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 3, फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 3। तो बच्चों -3 पे हमारा कंटिन्यूअस है, +3 पे कंटिन्यूअस नहीं है, और बाकी जितने भी पॉइंट्स होंगे उन सब पे ये कंटिन्यूअस होगा, उन सब पे ये कंटिन्यूअस होगा। तो आगे बढ़ते बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है हमारा? जब x की वैल्यू 0 नहीं है तो फंक्शन ये है, और जब x की वैल्यू 0 है तो फंक्शन ये है, और हमें चेक करना है कि किस पॉइंट पे कंटिन्यूअस होगा और किस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस होगा। देखो बच्चों, मैंने आपको आज थ्योरम बताई थी कि कंटिन्यूअस अपॉन कंटिन्यूअस क्या होता है? कंटिन्यूअस होता है। देखो ऊपर मॉडुलस यानी कंटिन्यूअस, नीचे लीनियर मतलब ये भी कंटिन्यूअस, तो सब कुछ कंटिन्यूअस है, बस जो पॉइंट यहाँ पे हमें दिया गया है x इक्वल टू 0 दिया गया, इस पे हम चेक कर लेंगे, बाकी तो सब जगह कंटिन्यूअस हो गया, ठीक है। तो x इक्वल टू 0 पे हमें चेक करना है, तो क्या होगा? लिमिट LHL निकाल लेते हैं पहले, तो LHL तो क्या होगा? लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, और 0 से छोटे के लिए फंक्शन क्या है? mod x अपॉन x, तो mod x अपॉन x, तो यहाँ पे क्या रख देंगे? लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ 0 माइनस h, यहाँ भी 0 माइनस h, तो ऊपर तो बच्चों मॉड है तो प्लस हो जाएगा, नीचे माइनस ही रहेगा, तो ये -1 होगा, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू कितनी आएगी? -1 आ गई, और फंक्शन की वैल्यू 0 पे क्या है? 0, फंक्शन की वैल्यू 0 पे कितनी है? 0, तो यही पे बेटा प्रूफ हो गया कि लेफ्ट हैंड लिमिट जो है बराबर नहीं है f ऑफ 0 की। इसका मतलब क्या हो गया? फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस, फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 पे फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस नहीं है। उसके बाद बच्चों हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर लेते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? ये क्वेश्चन नंबर 9 है। यहाँ भी देखो बच्चों, एक ही पॉइंट दिया हुआ है हमें x इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 0 पे हम चेक कर लेते हैं, x इक्वल टू 0 पे चेक कर लेते हैं, तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगी? लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, और 0 से छोटे के लिए फंक्शन क्या है? mod x अपॉन x है, सॉरी x अपॉन mod x है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा? लिमिट h टेंड्स टू 0, 0 माइनस h अपॉन mod ऑफ 0 माइनस h, तो ये माइनस h अपॉन h हो जाएगा बच्चों, तो ये -1 हो जाएगा, ठीक है ना। RHL की बात कर लेते हैं बच्चों। लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, और 0 से बड़े के लिए फंक्शन क्या है? -1 है, तो ये तो -1 ही रहेगा, और f ऑफ 0 की वैल्यू क्या है? -1 है, तो यहाँ पे LHL RHL और f ऑफ 0 बराबर है, तो फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 0 पे कंटिन्यूअस तो है ही, और बाकी सब जगह कंटिन्यूअस तो होगा ही होगा। तो नाइन्थ वाला जो क्वेश्चन है बच्चों, x इक्वल टू 0 पे कंटिन्यूअस आ गया, और बाकी जगह तो ये कंटिन्यूअस था ही, तो हर जगह कंटिन्यूअस है। अब क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 की हम लोग बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है? यहाँ पे बच्चों पॉइंट क्या दिया हुआ है? x इक्वल टू 1 दिया हुआ है,
x इक्वल टू 1 हमें यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो x इक्वल टू 1 पे चेक कर लेते हैं, बाकी तो हर जगह कंटिन्यूस होगा। तो x इक्वल टू 1 के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हो जाएगी, लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस, और 1 से छोटे के लिए फंक्शन क्या है हमारा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 आ गया। तो लिमिट क्या हो जाएगी, h टेंड्स टू 0, 1 माइनस h का होल स्क्वायर प्लस 1, h तो लगभग 0 है, तो 1 माइनस 0 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। RHL की बात कर लेते हैं, तो लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस, और 1 से बड़े के लिए फंक्शन क्या है, x प्लस 1, तो ये भी बच्चों यहाँ पे 1 प्लस h प्लस 1 यानी कि ये भी 2 हो जाएगा। और f ऑफ 1 की वैल्यू भी कितनी हो गई, f ऑफ 1 की वैल्यू भी हमारी 1 प्लस 1 यानी 2 हो जाएगी। तो ये x इक्वल टू 1 के लिए कंटिन्यूस है, x इक्वल टू 1 के लिए क्या है, कंटिन्यूस है, ठीक है। और रिमेनिंग पॉइंट पे तो कंटिन्यूस होगा ही होगा, रिमेनिंग पॉइंट पे तो कंटिन्यूस होगा ही होगा। क्यों होगा, क्योंकि बच्चों ये पॉलिनोमियल है, तो लीनियर है, क्वाड्रेटिक है, तो ये तो वैसे भी कंटिन्यूस होते हैं हमारे, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर 10 कंटिन्यूस फंक्शन हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। तो देखो तो यहाँ पे पॉइंट क्या दिया हुआ है, x इक्वल टू 2 दिया हुआ है, इससे देख सकते हैं ना, इससे x इक्वल टू 2 दिया हुआ है। तो x इक्वल टू 2 के लिए हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, तो क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस, और 2 से छोटे के लिए फंक्शन क्या है, x क्यूब माइनस 3। तो बच्चों x की जगह 2 माइनस h रखोगे, और h 0 है, तो 2 क्यूब माइनस 3 यानी कि 8 माइनस 3 यानी कि 5 आ जाएगा। RHL की बात करते हैं, तो लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस, और 2 से बड़े के लिए फंक्शन क्या है, x स्क्वायर प्लस 1 है, या 2 रख दो तो 2 स्क्वायर प्लस 1 यानी कि ये हो जाएगा 5। और f ऑफ 2 कितना हो जाएगा, ये भी 2 क्यूब माइनस 3 यानी ये भी 5 हो जाएगा। तो x इक्वल टू 2 पे क्या हो गया, फंक्शन क्या हो गया, कंटिन्यूस हो गया। x इक्वल टू 2 पे फंक्शन क्या हो गया, हमारा कंटिन्यूस है, और बाकी रिमेनिंग पॉइंट पे तो ये कंटिन्यूस होगा ही होगा, रिमेनिंग पॉइंट पर तो ये कंटिन्यूस होगा ही होगा, ठीक है ना। तो ये बच्चों हमारा था क्वेश्चन नंबर 11। अब हम क्वेश्चन नंबर 12 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 की हम लोग बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, यहाँ देखो बच्चों x इक्वल टू 1 पॉइंट दिया गया है, यहाँ भी 1 दिख रहा है, यहाँ भी 1 दिख रहा है, तो x इक्वल टू 1। तो x इक्वल टू 1 पे हमें क्या निकालना है, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना है। तो क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस, और 1 से छोटे के लिए फंक्शन क्या है, x की पावर 10 माइनस 1। या बच्चों x की जगह 1 माइनस h रखो, तो 1 माइनस h की पावर 10 माइनस 1, h तो 0 है, तो 1 माइनस 0 1, 1 की पावर 10 1, 1 माइनस 1 0। RHL निकाल लेते हैं, तो लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस, और 1 प्लस यानी 1 से बड़े के लिए फंक्शन क्या है हमारा, x स्क्वायर है, तो ये तो 1 स्क्वायर हो जाएगा बच्चों, तो 1 हो जाएगा। यहीं पे आप देख सकते हो ये बराबर नहीं है, तो LHL बराबर नहीं है RHL के, तो क्या लिखेंगे, फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1। ये x इक्वल टू 1 पे हमारा कंटिन्यूअस नहीं होगा। ठीक बच्चों, तो ये थे हमारे कुछ क्वेश्चन कंटिन्यूटी पे। ये बच्चों देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, और ये सिर्फ बेसिक क्लियर कराने के लिए मैं आपको करवा रहा हूँ, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन ना CBSE ने कभी पूछे हैं और ना कभी पूछेगा। बस कॉन्सेप्ट समझाने के लिए मैंने आपको समझाया है। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए हमारा ये लेक्चर है, और अगली जब हमारी जूम क्लास होगी या वीडियो लेक्चर होगा, तो उसमें मैं आपको कुछ अच्छे क्वेश्चंस करवाऊंगा। ठीक है, ठीक है बच्चों, उसको देखें, नोट्स बनाए, समझने की कोशिश करें। वो जो नहीं समझ में आए तो जूम क्लास में मुझसे जरूर पूछें। ठीक है बच्चों, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।